जब दिलशाद को नवाब साहब के घर से बेदर्दी से निकाल दिया गया तब उसके दिल में जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। नीली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। उसी रात नवाब साहब ने ऐलान किया, नीली की शादी अब वजदान से होगी। यही हमारे खानदान की इज्जत है। यह खबर जब दिलशाद और चुटकी तक पहुंची तो दोनों टूट कर रह गए। चुटकी ने कांपती आवाज में पूछा, भाई अब क्या करेंगे? दिलशाद ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है चुटकी, लेकिन याद रखना एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरी इज्जत नहीं, मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और चुटकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दिलशाद उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा। डॉक्टर बोले, हिम्मत रखो, हालत नाजुक है। वहीं दिलशाद ने खुद से एक वादा किया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के लिए होगी, अपनी बहन के लिए और अपनी पहचान के लिए। दूसरी तरफ उसी वक्त नीली का निकाह वजदान से हो रहा था। हर कोई खुश था, लेकिन नीली की आंखों में डर और बेचैनी थी। दिलशाद, उसका नाम उसकी सांसों में गूंज रहा था। निकाह के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। वजदान उसे अस्पताल ले गया और किस्मत देखो वहीं दिलशाद भी मौजूद था, चुटकी के साथ। शीशे के उस पार उसने अपनी मोहब्बत को बेहोश देखा और चुपचाप मुड़ गया। उस पल उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अपने सपनों को बहाया। दिन गुजरते गए। दिलशाद अब बाजारों और गलियों में गाना गाने लगा। लोग हंसते, ताने मारते, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था, वही दर्द जो दिल से निकलकर लोगों के दिलों में उतर जाता था। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब वह गाना गा रहा था, एक बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक वहीं रुका। उसने दिलशाद की आवाज सुनी और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी आवाज में वो बात है जो करोड़ों में किसी एक में होती है, मेरे साथ चलो। दिलशाद ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास न घर है न पैसे, बस एक बहन है जो बीमार है। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे पास मौका है, उसे जाने मत देना। यहीं से दिलशाद की किस्मत बदल गई। उसे कंपनी में ऑडिशन मिला, उसने पूरे दिल से गाया और जब उसकी आवाज गूंजी सब सन्न रह गए। प्रोड्यूसर ने कहा, अब तुम्हारा गाना रिकॉर्ड होगा, दिलशाद फैसलाबादी, तुम स्टार बनोगे। गाना रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर धमाका मच गया। हर तरफ वही गाना, वही नाम, दिलशाद फैसलाबादी। लोग कहते ये वही लड़का है जो सड़कों पर गाता था। अब वही लड़का हर दिल की धड़कन बन चुका था। नीली जब टीवी पर उसका गाना देखती है तो रो पड़ती है। वह खुद से कहती है, दिलशाद तू जीत गया लेकिन मैं हार गई। वजदान अब पहले जैसा नहीं रहा था, गुस्सैल, जालिम और बेरहम। नीली ने तंग आकर फैसला किया कि अब वह इस रिश्ते को खत्म करेगी। वह नवाब साहब के पास गई और कहा, अब्बा जान, जिस दिलशाद को आप तुच्छ समझते थे आज वही मेरे लिए इज्जत बन गया है। वजदान ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, अब मैं तलाक चाहती हूँ। नवाब साहब खामोश हो गए। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा था। अगले ही दिन उन्होंने दिलशाद से मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने दिलशाद को देखा, हजारों फैंस से घिरा हुआ, कैमरों की फ्लैश में नहाया हुआ, तो उनकी आंखों में गर्व और अफसोस दोनों आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बेटा अगर तू अब भी नीली को अपना ले तो मुझे कोई एतराज नहीं। दिलशाद ने धीमे से कहा, साहब मोहब्बत को कभी छोड़ा नहीं जाता, बस वक्त उसे दूर कर देता है। अगर नीली मुझे चाहे तो मैं आज भी उसे अपना लूंगा। और वही हुआ। नीली और दिलशाद का निकाह तय हुआ। निकाह के दिन मौलवी साहब ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दिलशाद और नीली ने एक साथ जवाब दिया, हमें कबूल है। शादी के बाद दिलशाद ने नीली को अपने आलीशान घर में लाकर एक डायमंड रिंग गिफ्ट की। ये मेरी मेहनत का नहीं, तेरी यादों का इनाम है।